देख रहे हैं आज तक डिजिटल। मैं हूं आपके साथ रीमा। होली आ रही है और ये मुझे लगता है कि साल का सबसे खूबसूरत फेस्टिवल भी माना जाता है कई कारणों से। लेकिन लोगों की चिंता ये होती है कि जब रंग हटेंगे तब स्किन उतनी खूबसूरत रह पाएगी या नहीं, क्योंकि काफी सारे कंसर्न हैं, लोगों के मन में डर होता है रंगों को लेकर के। और ऐसे में त्वचा की देखभाल आप कैसे करें, अपनी स्किन को आप होली से पहले और रंग खेलने के बाद भी वैसे ही खूबसूरत और परफेक्ट कैसे लगे, आपके इन तमाम सवालों के जवाब लेकर हम आ गए हैं जानी मानी त्वचा और जो हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट हैं जानी मानी स्मृति शर्मा, उनके साथ। स्मृति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच रीमा। तो स्मृति, हम आपको बता दें कि ना सिर्फ जानी मानी स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट है, इस वक्त फिक्स डर्मा के साथ है सीनियर रिसर्चर के तौर पर, और एक लंबा अनुभव है उनका आपकी त्वचा को खूबसूरत कैसे बनाए इस फील्ड में। हम कह सकते हैं कि कई माहिर नामों में से एक है स्मृति। स्मृति, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप होली खेलती हैं हर साल? एब्सोल्युटली, रंग आई थिंक चेहरे पे सबको लगाना पसंद है, पसंद है? रंग सबको पसंद रहती है। चलिए, तसल्ली तसल्ली, क्योंकि ये हो गई स्मृति कि आप हर साल रंग लगवाती है चेहरे पे, और अगर आपकी स्किन हम देख सकते हैं दैट लुक्स परफेक्ट, तो आप जो सजेशन और टिप्स देने वाली है लोगों को, इट्स रियली गोना वर्क। तो सबसे पहले लोगों का कंसर्न ये होता है स्मृति कि सेंसिटिव स्किन है। सो हम्म। व्हाट इज दैट एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सेंसिटिव स्किन? कौन समझे कि, कब समझे कि मेरी स्किन सेंसिटिव स्किन वाले जोन में आती है? राइट। सो आई थिंक सेंसिटिव स्किन एक बहुत ही मेजर इशू है, बिकॉज जैसे कि हम इंडियन स्किन में ये कंसर्न बहुत ज़्यादा देखने लग गए हैं अभी, बिकॉज ऑफ सर्टेन आई कैन से एक्सपोजर टू एलर्जेंस, जो काफ़ी सारी फॉर्म्स में क्रिएट हो सकते हैं। चाहे वो आप होली के रंगों में कह लो, चाहे वो आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो उनमें कह लो, या फिर आप कोई भी फ्रेगनेंस रिलेटेड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, और मे बी इट कुड बी एनी एनवायरमेंटल एलर्जन ऑल्सो। सो सेंसिटिव स्किन का एक बहुत सिंपल सा आपको एक सिम्टोमेटिक, एक सब्जेक्टिव सिम्टोमेटिक दिखेगा कि आपकी स्किन जो है वो सन में बाहर जाते ही जैसे ही एक्सपोज होती है वो रेड होनी स्टार्ट हो जाती है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी ये दूसरों को नहीं दिखती, बट ये खुद को जरूर फील होती है इनसाइड, दैट आप कुछ भी लगा रहे हो या आप सन से एक्सपोज हो रहे हो, या फिर आपने कोई भी एक माइल्ड सा सोप या फिर कोई भी क्लेंजर यूज करा ऑन द फेस, आपको इमीडिएटली एक ड्राइनेस या एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेचीनेस फील होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी हम नॉर्मल स्किन, अगर आप नॉर्मल स्किन को देखोगे तो नॉर्मल स्किन इन सब चीज़ों से डील नहीं करती है, बट एक सेंसिटिव स्किन इन सब सब्जेक्टिव सिम्टम से गो थ्रू करती है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सेंसिटिव स्किन। तो स्मृति, नाउ कमिंग टू होली, क्योंकि लोग तैयारियां कर रहे हैं होली खेलने की, तो सबसे पहले अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो क्या आप रिस्क ले सकते हैं कि आप रंग अपने चेहरे पर, क्योंकि जनरली देखा गया है कि अगर सेंसिटिविटी होती है तो नेक एंड अबव, ये जो एरिया है आपका, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा दिखती है वो सेंसिटिविटी। तो क्या आपको रंग लगवाना चाहिए? सबसे पहला सवाल मेरा ये। सी वैसे तो होली एक हिंदू रिचुअल के अकॉर्डिंग एक विजुअल ट्रीट मैं जिसको बोलती हूँ, जैसे आप देखते हो किसी को भी रंगों में तो यू फील रियली नाइस, राइट? एंड हर किसी को पसंद होता है होली खेलना, सो आई विल नेवर से कि आप होली मत खेलो या फिर होली के कलर्स मत लगाओ, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट नेचुरली हमें एंजॉय करने का भी मन होता है, एंड एक एवरी वन वॉन्ट्स टू गो अहेड विद इट। सो होली कलर्स डेफिनेटली कैन बी अप्लाइड, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एक नंबर ऑफ आवर्स का एप्लीकेशन हार्म नहीं करता है, बट अगर वो लॉन्ग एक्सपोजर में चला जाता है, दैट इज बियॉन्ड आई वुड से 3 आवर्स 4 आवर्स, आपके फेस पे या फिर आपकी नेक पे या बॉडी पे कोई भी डार्कर शेड ऑफ कलर स्टे कर रहा है, तो वो आपकी स्किन के डीपर एस्पेक्ट में जाके, जिसको हम एक बैरियर बोलते हैं, उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करता है। सो अगर आप खेल भी रहे हो इट्स परफेक्टली फाइन, बट मेक श्योर कि आप 2 to 3 आवर्स में उसको वॉश कर लें। बिल्कुल। और हम अगर अब उस प्रेप की बात कर ले स्मृति, कि अगर होली मुझे खेलने जाना है एंड आई नो माय स्किन इज सेंसिटिव और प्रोन टू एलर्जी, तो मेरी वो जो प्रिपरेशन है उसमें बेसिक चीजें क्या रहनी ही रहनी चाहिए?
रंग लगवाने से पहले? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों की स्किन सेंसिटिव हो चुकी है आज के टाइम में। कुछ मेजर प्रिकॉशंस जो आपको लेनी चाहिए बिफोर यू मूव आउट फॉर द होली। फर्स्ट थिंग इज कवरेज। आप जितना एरिया कवर कर सकते हो बॉडी पे, यू कैन वेयर ब्रीदेबल कॉटन फुल स्लीव्स। नेक पे भी आप कवर कर सकते हो, हैट, स्कार्फ, या जो भी आपको लगता है ईजी है आपकी बॉडी टाइप के लिए, यू कैन ऑलवेज वेयर दैट। उससे आपका 70% कवरेज आपकी प्रोटेक्शन क्रिएट करता है। सेकेंड थिंग इज टू अप्लाई अ गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनकी सेंसिटिव या फिर ड्राई स्किन है। एक्ने प्रोन स्किन या ऑयली स्किन के लिए मैं कभी भी नहीं बोलूंगी कि आप एक हैवी मॉइस्चराइजर यूज करो, बिकॉज अल्टीमेटली जो लोग हैवी मॉइस्चराइजर यूज करते हैं उनको ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो Yes. प्रोटेक्टिव लेयर। सेकेंडली आपका जो एक मॉइस्चराइजिंग पार्ट है, हाइड्रेशन इज द की। जितना आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हो, हाइड्रेट करते हो, उतना ही उसका बैरियर स्ट्रांग होता है। एक तरीके से सीमेंट का काम करता है आपका हाइड्रेशन, जस्ट लाइक ब्रिक्स के बीच में सीमेंटेड होता है। सो जैसे जैसे हम्म। ये स्ट्रांग होता जाता है, वैसे वैसे आप कोई भी चीज से एक्सपोज होगे, आपकी स्किन ब्रेकआउट कम करेगी, ड्राई कम होगी, एंड ऐसे ही सेंसिटिव भी कम होगी। सो हाइड्रेशन इज द सेकेंड स्टेप। द थर्ड स्टेप इज सनस्क्रीन। ये हम काफी ज्यादा बात करते हैं सनस्क्रीन के बारे में। SPF 40 to 50 इज द बेयर मिनिमम जो एक सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल ऑयली स्किन यूज कर सकती है। रेस्ट हम्म। यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर कि आपको किस टाइप का सनस्क्रीन सूट करेगा, क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप अलग है, तो हर किसी को अलग अलग टाइप का सनस्क्रीन सूट करता है। द फोर्थ स्टेप इज, आई विल ऑलवेज से कि आप चूज अपना जो कलर है वो बहुत वाइजली करें। लाइट बेस्ड कलर्स यूज करने से आपका स्किन जो है थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टेड रहता है, बिकॉज जितना डार्क कलर होगा उतना डार्क वो डीपर लेयर में जाके आपकी स्किन को डिसरप्ट करता है। इट कैन इवेंचुअली गो इनसाइड द पोर्स, एंड पोर्स में जाके वो कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट कर सकता है। डर्मेटाइटिस हो सकता है। जिन लोगों को एक्जिमा, सोरियोसिस की प्रॉब्लम है, उनको मैं टोटली अवॉइड करने को बोलूंगी टू प्ले होली एज वेल। अगर बहुत हम्म। ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आई वुड सजेस्ट कि हाइड्रेट अच्छे से करें, सनस्क्रीन अच्छे से लगाएं, एंड देन दे मूव आउट टू प्ले द होली। ओके। आई थिंक कुछ एक। यस, श्योर। यस, यस। जी, आप यू कैन कंप्लीट द पॉइंट। सो डू यू वांट मी टू कवर अप विद द लिप एंड नेल केयर एज वेल? यस, यस, श्योर, डेफिनेटली। इनफैक्ट बाल ओके। भी, क्योंकि बाल भी एक बड़ा कंसर्न रहता है राइट। लोगों का, कि अगर आप बाल जो खोल रहे हैं, या फिर अगर आपके बाल एक्सपोज्ड हैं, तो फिर उनकी प्रोटेक्शन कैसे हो, होली के रंगों से कैसे बचा जाए? Absolutely. I think skin के साथ hair, nails and lips, they all come along, and we all want to be beautiful in every way. So जैसे ही आप expose होते हो colors से, your hair gets exposed to color. सिंपल है कि आपके जो हेयर होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। सो बिफोर दैट आई वुड एडवाइज कि आप एक अच्छी अमाउंट की ऑयलिंग करो। कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट। पेट्रोलियम जेली आई वुड एडवाइस कि हर कोई अपने पास रखे, बिहाइंड द ईयर लोब्स, फिंगर टिप्स पे, आपकी टो नेल्स पे, आपके लिप्स पे। यू कैन ऑलवेज अप्लाई प्रायर टू प्लेइंग होली, सो दैट ये एक थिन लेयर बना के आपकी नेचुरल जो आपके कलर्स हैं जिनसे आप जो आप यूज कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज प्रोटेक्ट इट। सो कोकोनट ऑयल फॉर हेयर इज वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज, एंड ये काफी ज्यादा ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड है। सो आई वुड एडवाइस एवरीवन कि आप अपना हेयर टाई करके एंड देन जस्ट अप्लाई गुड अमाउंट ऑफ कोकोनट ऑयल बिफोर मूविंग आउट। ओके। स्मृति, अभी कलर्स में हेवी मेटल्स भी पाए जाते हैं। हर कोई अच्छी क्वालिटी के कलर्स नहीं इस्तेमाल करता है, और स्किन फ्रेंडली कलर्स ज्यादातर नहीं ही होते हैं। और सबसे मेन कंसर्न उनमें हेवी मेटल्स पाए जाते हैं, जो जिनका जो रिएक्शन है स्किन पे वो कहीं ज्यादा खराब होता है। उससे बचने का कोई तरीका? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आई थिंक बिकॉज nowadays people are opting more for I would say natural and herbal colors. First thing is to opt for the lighter based colors, and जो भी आपके natural colors हैं, जो आपके flowers और bark of the tree herb से बने हुए हैं, और maybe you can play dry हम्म। होली as well, because that can eventually help you to protect your skin। एक deeper layer में नहीं जाएगा जो आपका कलर है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट मेटल्स, सो मेटल्स में कुछ ऐसे भी कलर्स आते हैं मार्केट में जहाँ पे क्रोमियम, लीड या एल्यूमिनियम सल्फाइड की भी एक परसेंटेज प्रेजेंट होती है। सो
आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप नेचुरल या हर्बल कलर्स को ही ऑप्ट करें rather than the basic जो एक डार्क कलर्स रहते हैं और आर्टिफिशियल कलर्स रहते हैं मार्केट में. Also, there is one thing that I would advise everyone कि they can always avoid I mean picking the wrong colors. They can always read the labels and then pick their colors wisely. बिल्कुल अच्छा सजेशन है ये। स्मृति, और अब मैं ये जानना चाहूंगी कि कलर लगवाना और ये एक पूरी प्रोसेस हो गई। अब उन कलर्स को हटाना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है कि आप जनरली हमने देखा है कि मेकअप रिमूव करना ही कंप्लीट प्रोसेस फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। कलर्स जो आपकी स्किन में अंदर तक चले गए हैं, बहुत डार्क कलर हैं जिनमें कई तरह के केमिकल्स हैं, उनको हटाने की जो आइडियल प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए? Right. So, removing the colors is a very important step because अगर आप 2-3 घंटे की होली खेल के आ रहे हो, I would advise immediately you wash your face with cold water, not with the warm water. अब lukewarm water भी मैं मना करूंगी because now summers are approaching. So just with cold water, splash it, just remove it with a mild gentle cleanser. So अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज कर सकते हो, बट अगर आपका स्किन ऑयली है देन नॉर्मल जेंटल क्लेंजर वुड हेल्प. सो सबसे पहले आप क्लेंजिंग करेंगे, देन यू विल अप्लाई अ गुड अमाउंट. कभी कभी हम डबल क्लेंजिंग के लिए भी बोलते हैं अगर आपने डार्कर कलर से होली प्ले करी है. सो जस्ट मेक श्योर you do double cleansing as well. Second is to apply a good amount of ceramide or a Cica rich moisturizer. इससे क्या होगा कि आपकी स्किन में कोई भी क्रैक्स, बर्न्स और कुछ भी ऐसा while playing the Holi has happened, so that will also give a sort of relief or a cooling sensation to your skin. So you can apply a thick layer of moisturizer followed by an SPF. Again, आप there are some exfoliants that you can use maybe after that if you have a normal skin. जैसे कि mild exfoliant like glycolic acid you can absolutely use, ताकि आप एक superficial layer पे जो dead skin deposit हो गई, you can always remove that. So that is what you can do post Holi. And we can go for a peel off mask immediately अगर हम Peel off होली के mask बाद। I would not advise. I would not advise that. But mild ओके exfoliant peels you can go for, not heavy ones. ओके, चलिए, तो मुझे लगता है स्मृति आपने ये एक बड़ी मदद कर दी है लोगों की कि होली खेलने से पहले की तैयारी क्या होनी चाहिए और होली खेलने के बाद। मैं ब्रीफली अब ये जानना चाहूंगी स्मृति, लास्टली, कि जो बेसिक स्किन रूटीन है, एवरीडे स्किन रूटीन, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल करना बहुत जरूरी है? मतलब अगर कोई बेयर मिनिमम ये जानना चाहता है कि बहुत कम वक्त में लेकिन मैं डेली कौन सा रूटीन फॉलो कर सकता हूँ स्किन केयर को लेकर? Right, right. So, see, depends on the skin type. कभी भी हम किसी को, I personally don't advise a proper skincare regimen, but basics में, because see, every skin type is different. किसी का dry है, किसी का oily है, and with every active ingredient comes a indication. अगर मैं आपको hyaluronic acid दे रही हूँ, that means I can give you hyaluronic acid only when you have a dry, sensitive, and a damaged skin. I cannot give hyaluronic acid if you have a oily skin. So what we can do with the basic regimen is to use a good amount of cleanser or a non-foaming face wash, followed by a serum, which can be a thick layer of serum which has got niacinamide, hyaluronic acid, or maybe vitamin C into the regimen, depending on what your doctor has suggested you, followed by a moisturizer and an SPF. That's a basic 4-step skincare regimen everyone needs to follow. ओके, एंड आई थिंक दैट्स क्वाइट इजी टू फॉलो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताया आपने, तो ये मुझे लगता है हर कोई आसानी से फॉलो कर सकता है। तो इट्स अ बिग हेल्प स्मृति, आपने होली खेलने से पहले जो लोगों के लिए कर दी है, जो अपनी स्किन को लेकर के काफी कंसर्न होते हैं, और आजकल मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर कोई है, मेल फीमेल हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन जो है वो जब तक बची रहे उतना काफी है। और होली से पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, डेली स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए, ये बताया स्मृति शर्मा ने। स्मृति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, एंड आपको भी हैप्पी होली। Same to you. I wish happy Holi to everyone out there. यस, सेम हियर एंड सेम टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति इस बातचीत के लिए। थैंक यू। Thank you. Thank you so much.